हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट मे बी एमिटेड बाय पहले हाइड्रोजन, फिर बी पार्ट में हीलियम प्लस और सी पार्ट में पूछा जा रहा है हीलियम प्लस प्लस से। सही है। सो तुम्हें एक्सप्रेशन याद है कि जो एनर्जी होती है वो होता है अपने पास एच सी बाई लैम्डा। हमसे बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो तुम ई और लैम्डा के बीच में रिलेशन देख रहे हो। जब ई की वैल्यू हमें क्या चाहिए, छोटी चाहिए। सो मतलब ई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, जो लैम्डा हमें चाहिए वो छोटा चाहिए, तो हमारा ई क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। मतलब ई जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पे। ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पे। समझ रहे हो, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे स्मॉल लैम्डा चाहिए, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट चाहिए, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। सही है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ विच इज लैम्डा, एनर्जी मतलब ई मस्ट बी लार्जेस्ट। सही है। मतलब पॉसिबिलिटी तो यही है ना अपने पास, जब लैम्डा स्मॉल है तो एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ तक समझे। अब पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है लैम्डा बताना है फॉर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में जो Z है, बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, वो होता है अपने पास 1। सो तुम फॉर्मूला जानते हो कि 1/λ इज गिवन बाय आर जी स्क्वायर 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, n1 वो जगह होती है जहाँ पे हम आते हैं। सही है। मतलब ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है शेल में। एनर्जी अगर तुमने देखा हो तो कुछ ऐसे बनता है ना, ये हो जाए n1 n2 n3, ऐसे होता है ये। सही है। तो हम कहीं से भी आते हैं तो वो हमारा फाइनल पॉइंट हो जाता है, और जहाँ से हम आ रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट है। इन दिस केस हम आ रहे हैं n1 पे, मतलब 1, जहाँ पे n क्या है 1 है, n1 क्या है 1 है। और ये n2 कहाँ से हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ चाहिए स्मॉल। सो यहाँ पे जो n2 है वो इन्फिनिटी है। वैसे हमें मेंशन नहीं है कहीं पे भी, पर हमें क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है, तो n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। और ये तीनों ही केसेस जो हमें बोले रहे हैं उन तीनों पे ही क्या है, सेम है। सो यहाँ से r और 1 का होल स्क्वायर, सही है, 1/1 होल स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी ऐसा होल स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू तो एज इट इज कैंसिल ही हो गया, और ये क्या है 1 ही है, तो ये कितना बचा, ये हो गया अपने पास r। सही है। ये क्या हुआ 1/λ। समझ गए। अब तुम यहाँ से कह सकते हो जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे इन दिस केस ये क्या है 1/r है। सही है। अब r क्या होता है, रेडेनबर्ग कांस्टेंट। r होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ सही है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो जो तुम्हारे पास लैम्डा है वो कितना आना चाहिए, 0.9115 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तेरी लैम्डा है, लेंथ होती है अपने पास ये कितना आ जा रहा, ये हो जा रहा 91.15 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तुम यहाँ से कह सकते हो जो लैम्डा की अप्रॉक्स वैल्यू है वो कितनी है, 91 नैनोमीटर। 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो, जिसे हम सब एन से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास वेवलेंथ फाइंड होगी। इसी तरीके से अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, उस पर भी सेम कंडीशन है, बट हमें फाइंड किस लिए करना है, हमें फाइंड करना है एच ई प्लस के लिए। तो इसके लिए जो z की वैल्यू होती है अपने पास वो होता है 2। सही है। एच ई प्लस में z कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। सो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/λ जिससे बराबर है, ये बराबर है आर जी स्क्वायर 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। n1 और n2 की वैल्यू तो सेम है, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई भी करवानी है। सो ये जरा आर 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो रहा है 4। सही है। ये हो जा रहा 1/1 इस होल स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी
इस होल स्क्वायर। सही है, ये तो फिर से 1 ही बचा, ये हो जाए 4 टाइम्स ऑफ आर, यहाँ से क्या बचा 1 बाई लैम्डा। सो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इन दिस से जो लैम्डा है वो कितना है, ये है 1/4 टाइम्स ऑफ आर। सही है, तुमने अभी 1/r के लिए लैम्डा की वैल्यू सॉल्व की थी। सो ये कितना हो जा रहा, और 1/r क्या था, 1/r था लैम्डा फॉर हाइड्रोजन। सही है, कितना वैल्यू आया था वो था अपने पास 91 नैनोमीटर। सही है, समझ रहे हो ना, 1/r क्या था, लैम्डा ही था, पर लैम्डा फॉर हाइड्रोजन था। ये लैम्डा किसके लिए, ये लैम्डा है हीलियम प्लस के लिए। मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, पर तुम समझ रहे हो ना यहाँ से कैसे हो रही है, और यहाँ पर डिवाइड में 4 आ गया। सो यहाँ से लैम्डा कितना बचा, यहाँ से लैम्डा आ गया अपने पास ये हो जाना चाहिए, यहाँ से कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा 23 नैनोमीटर। सही है, तुम समझ रहे इसे। अब इसी तरीके से अपने पास सी पार्ट भी है। सही है, सी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर L++। सही है, अब जो लिथियम होता है उसके लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 9। सही है, सॉरी एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसका होल स्क्वायर 9 होता है। सही है, यहाँ तक बात समझे। तो इसके लिए 1 बाई लैम्डा कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा आर जी स्क्वायर, मतलब ये हो जा रहा है जी स्क्वायर 1/n1 होल स्क्वायर माइनस 1/n2 होल स्क्वायर। सही है, ये हो जाए मेरे पास आर, ये हो जाए मेरे पास 9, और ये तो सेम वैल्यू ही है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में की थी। कितना हो जा रहा है 1/1 होल स्क्वायर माइनस 1/∞ होल स्क्वायर। सही है, तो इन दिस केस भी हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो कितना हो जाएगा 1/9r। अब यहाँ से तुम समझ रहे 1/r क्या है, लैम्डा है फॉर हाइड्रोजन। सो ये कितना हो जा रहा, कितनी वैल्यू थी 91 नैनोमीटर, और ये किससे डिवाइड हो जाए 9 से। तो ये जो लैम्डा आ रहा है ये लैम्डा है H++ के लिए, सॉरी L++ के, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये हो जा रहा है अपने पास अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर। सही है, तो इसी तरीके से हमने तीनों ही केसेस में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।